हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महान कलाकार के विषय में चर्चा करने आए हैं, जिसको उसके दोस्तों ने ही, उसके महिला दोस्तों ने ही, पुरुष दोस्तों ने भी और कला इतिहासकारों ने भी उसको इस तरह से आरोप लगाया कि जिसके ऊपर जो है अपरिपक्वता का आरोप लगाया, कठोरतापन की आरोप लगाया, धौतपन का आरोप लगाया, ऐसे आरोप लगाए। सॉरी, खांसी आ रही थोड़ा। तो क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं जतिन दास। एक कला इतिहास में ये उतना जाने माने नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कला इतिहासकार इनको जो है भौदापन, जैसे भोदू नहीं कहते गांव में, भोदू लड़का हो, अपरिपक्वता, कुठारग्रस्त, ऐसे आरोप लगाए। इन्होंने एक रचना बनाई हुई थी, द वुमेन ऑफ क्ले। ये आईफैक्स, आप नाम सुनेंगे आईफैक्स, वहां पर इनकी दिल्ली में संग्रहित थी। तो इनके महिला कलाकार, पुरुष कलाकार, कला समीक्षक इनकी बहुत आरोप लगाए और कला समीक्षक इनको जो है एक झक्की और गुस्सैल कलाकार के रूप में प्रस्तुत किए, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जतिन दास जी के चित्रों में वो चीज भी नहीं थी जो आप एम.एफ. हुसैन के चित्रों में देखोगे, अदर कलाकारों के चित्रों में देखोगे कि अश्लीलता रहेगी। प्रसिद्ध होने के लिए, नाम पाने के लिए, चर्चा पर चर्चा के लिए वो लोग जैसे एम.एफ. हुसैन जो है देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाए थे। ऐसा कुछ भी नहीं किए थे हमारे जतिन दास जी। आप उनकी कठोर परिश्रम के विषय में जब सुनेंगे ना, तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मेरा तो उनका व्यक्तित्व पढ़कर ही मेरे गले में सांस रुक रही है। होता ना कि जब लोग किसी के दुख के विषय में, जैसे आप कोई दुख भरी मूवी देख लिए, कहानी देख लिए, तो आपका चित्त उस चीज को अपने आप में, आपका शरीर, आपका चित्त उसी में आपको डाल देता है। और मुझे हुआ है, सर्द लगी हुई है, ठंडी, मुझे खांसी आ रही है, तो वो भी प्रॉब्लम मेरी उसी में प्लस हो गया है। ठीक है, हम खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं और घुटन घुटन सी हो रही है। तो चलिए, हम चीज़ें जो बताने के लिए हम उस पर फोकस करते हैं। जतिन दास जी का जन्म 20 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में हुआ था। इनकी एक पुत्री, भगवान की अनुकंपा से इनकी पुत्री इनके घर जन्म लिया, जिनका नाम था नंदिता दास। आज वो फिल्म लाइन में हैं और उनकी मूवियाँ भी हैं। आप जब नाम डालेंगे ना, तो उसमें आएगा, फोटो आएगा, जतिन दास को भी आएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कला इतिहासकार कैसे झोल मोल किए हैं। ये जतिन दास जी इतने स्वभाव के सच्चे थे, ठीक है, जतिन दास जी इतने स्वभाव के सच्चे थे, जैसे कोई होता नहीं बहुत सीधा हो तो उसको कोई भी बहुत सताता है। ऐसे हमारे कला इतिहासकार उनके साथ, वो इतने परिश्रमी थे कि जब वो 1959 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में प्रवेश के लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनका जन्म मैंने बताया 20 दिसंबर 1941 उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी एक वास्तुविद थे, जिसे आप गांव में मिस्त्री की तरह देख लीजिए, ठीक है। ये मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास से संबंधित थे, लेकिन इनकी जो खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई था ना, वो
मिडिल क्लास से ऊपर था, आप उच्च क्लास में गिन सकते हैं, लेकिन इनको आदिवासियों से बहुत प्रेम हो गया था। जब उनके यहाँ ढोल मजीरे कुछ बजते थे, जब बच्चे खेलते थे, तो हमारे जतिन दास जी पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़ के उनके पास चले जाते थे आनंद लेने। अलग ही प्रेम रहता था। ऐसे ही इनका जीवन बीतता गया, ये बड़े होते गए। फिर 1959 ईस्वी में ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, जो मुंबई का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, स्कूल है, अब तो विश्वविद्यालय बन गया है, ये उसमें आर्किटेक्चर के लिए प्रवेश लेते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन 8 महीने, कुल मिलाकर 8 महीने वर्णन आता है, 8 ही महीने तक इन्होंने जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, ये 8 महीने तक शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद ये अपना विभाग बदलवा दिए। ये आर्किटेक्चर से सीधे चित्रकला विभाग में आ गए। इनका मन उसमें नहीं रमा और ये चित्रकला सीखने आ गए। कहाँ? चित्रकला विभाग में। इनकी एक बहन थी जो शांति निकेतन में पढ़ती थी, तो जब छुट्टी उट्टी होता था तो ये अपनी बहन से मिलने शांति निकेतन जाया करते थे, आना जाना लगा रहता था। तो वहाँ पर जो इनकी बहन थी वो वहाँ के कलाकारों से मिलाते थे कि सर मिलिए, ये हमारे भाई हैं, ये मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से कला से पढ़ रहे हैं। तो होता नहीं कि जो अपने विभाग का रहता है लोग मिलवाते हैं, अच्छा लगता है मिलकर। तो ऐसे ऐसे इनकी वहाँ भी लोग जानने पहचानने लगे। तो शांति निकेतन में राम किंकर बैद जी तो थे ही, हर कोई जानता है। तो राम किंकर बैद से और जतिन दास से एक प्रवीण मित्रता हो गई, बहुत अच्छी मित्रता हो गई। जब मित्रता हो गई तो आना जाना तो और ही लगा रहता था। फिर इनके ऊपर पिकासो के चित्रों का प्रभाव पड़ा। ये पिकासो से बहुत प्रभावित हुए। और जब ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में, देखो अभी सिंपल सी बात, अभी पता लगा आप साइंस पढ़ो, उसके बाद आकर अपने सर से कहो नहीं सर मैं आर्ट लूंगा, तो एक बार डांटेंगे ही, बोलेंगे, समझेंगे, समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं, ऐसा इसमें करो, इसमें। तो उन्होंने वहां पर कसम खाई, शपथ लिया कि मैं एक दिन में 300 रेखा चित्र बनाऊंगा। अब सोचो, ऐसे कलाकार, इतनी मेहनती कलाकार के साथ जब कला समीक्षक छेड़खानी करते हैं ना, तो दुख यहां से होता है, हृदय से होता है। किस तरह से उनको बहुत बल्कि ये इतने सरल थे। आप आज सोचोगे कि ये तस्वीर, नंगी तस्वीर, ऐसे ऐसे हम हुसैन की, नहीं, ये एकदम सरल स्वभाव के थे। ये जिस स्वभाव में सीखे थे ये उसी स्वभाव को आगे बढ़ाए थे। ना कि इनको भूख नहीं थी कि अदर मैं नाम कमाऊं, इसमें जाऊं उसमें जाऊं, नहीं, ये अपने आप में मस्त। समय बीतता गया सब कुछ, फिर इनका चित्र की बारी आई तो इन्होंने एक चित्र बनाया ही था जिससे इनके ही महिला कलाकारों ने विरोध किया, द वुमेन ऑफ क्ले। इसके बाद वुमेन एंड मैन था चित्र में, और हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। यह प्रश्न इनके सभी चित्रों में दिखेगा। ये नहीं समझ पा रहे मैं कौन हूं। अभी अगर आप ही को कोई बोलते कि आप अपना, अपने पिता का नाम मत बताओ और आप अपना परिचय दो, तो आप कैसे दोगे? या तुम कौन हो, अपना नाम नहीं बताना है तो कैसे? तो वही इन्होंने कहा कि चीजों को, वही इन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बहुत गहरी चीज है, दर्शन की बात है, ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने बनाया एक चित्र में बहुत प्रसिद्ध थी, अशोक इन कलिंग। अशोक का जब युद्ध हो रहा था तो इन्होंने नरसंहार देखा। इधर की सेना मर गई थी, खून खराबा होता,
उधर की सेना में हुआ था। महिलाएं उधर विलाप कर रही थी, विधवा हो गई थी, इधर की हो गई थी, बच्चे यतीम हो गए थे, खून से लथपथ एकदम पूरी भूमि लथपथ हो गई थी। तो उसी से ये इनका मन जो है युद्ध से दूर हो गया और ये बौद्ध अनुयायी बन गए कि हाँ भैया मुझे युद्ध उद्ध नहीं करनी, मेरी जमीन थोड़ी ही रहेगी, मैं सुखी रहूंगा, ये सब खून खराबा नहीं चाहिए। अब इनके चित्र देखेंगे उसमें लाल पीला और धूसर रंग की प्रमुखता मिलेगी। इनको 2000 ईस्वी में, कब, इनको 2000 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध म्यूरल चित्र बनाया जो मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक। साथ ही ये ग्राफिक भी सीखे थे। ग्राफिक में कविताएं और पंख की श्रृंखला बनाई थी। उसके बाद ये सन आता है आपका 1996। हाँ, 1996 में मेरे भाई का जन्म हुआ था, तो मैं ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, 1996 में इन्होंने वहाँ पर, कहाँ पर, उड़ीसा में जेडी सेंटर ऑफ आर्ट की संस्था की इन्होंने उद्घाटन किए थे। साथ ही 8 मई 2000 को, कब, 2000 को, ये वो दिन बहुत अच्छा था इनके लिए जब इनकी बिटिया रानी फिल्म लाइन में गई थी। साथ ही 2007 में इनको उड़ीसा संस्कृति से सम्मान दिया गया था। इनको कला में धर्म पद का सम्मान मिला था और इस समय वो दिल्ली में है, मेहनत कर रहे हैं, चित्रों को बना रहे हैं। इसलिए आप लोग इनको मृतक मत घोषित करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।